आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर से प्रश्नावली 8 को क्वेश्चन संख्या 7 से हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 6 तक हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 7 से आगे की ओर बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक दिन में 4020 खिलौने का उत्पादन होता है। बोल रहा है कि एक दिन में ना 4020 खिलौना का उत्पादन होता है, यानी खिलौना बनता है। तो बोल रहा है बनता है तो 3,01,500 खिलौना बनाने में कुल कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक दिन में खिलौना 4020 बन जाता है। कितना? 4020। तो बोल रहा है कि 3,01,500 खिलौने बनाने में कुल कितने दिन लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे एक दिन में बना खिलौना एक दिन में कितना खिलौना बन जाता है? 4020। तो अब बोल रहा है कि 3,01,500 खिलौना बनाने में लगा समय 3,01,500 में ना 4020 से भागा दे देंगे और जितना बार में कटेगा उतना दिन आ जाएगा। तो चलिए 3,01,500 में भागा दे देते हैं कितना से? 4020। जो एक दिन का खिलौना बनता है उससे पूरा खिलौना में भागा दे देंगे। चलिए भागा से गुना में बदलते हैं। 3,01,500 नीचे कुछ नहीं है तो एक, जब भागा से गुना में बदलेंगे तो एक ऊपर 400, 4020 नीचे। अब इससे भागा देते हैं कितना बार में कटता है। सात बार में लगाएंगे 28,140। तो जीरो में से जीरो घटेगा 0, 5 में से 4 घटा 1, 1 में से घटेगा 0, 10 में से 8 घटेगा 2, 2 में से 2 घट गया, फिर 0 उतारेंगे। कई बार में लगाएंगे? 5 बार में। 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 0 गुना 0 1 हासिल 1, 4 5 20। कितना बार में? 75 बार में कट रहा है। तो 3,01,500 खिलौना बनाने में कितना दिन लगेगा? 75 दिन। तो लिखेंगे 75 दिन। तो क्वेश्चन संख्या 7 बन गए। अब 8 नंबर को देखते। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति मान एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 65 लीटर के हिसाब से प्रतिदिन के मतलब एक दिन। बोल रहा है प्रति व्यक्ति मान एक व्यक्ति 65 लीटर के हिसाब से प्रतिदिन मान एक दिन एक दूध के केंद्र पर 1890 व्यक्ति दूध जमा करने जाते हैं। यदि उस दूध को 39 लीटर वाली टंकी में जमा किया जाता है तो इस तरह के कुल कितने टंकी में दूध प्रतिदिन जमा होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 65 लीटर दूध लेके एक दूध का केंद्र है वहां पर जमा करता है, लेकिन ऐसा कै गो व्यक्ति है? 1890
तो बोला है 1890 व्यक्ति दूध लेके दूध के केंद्र पर जाता है। अब प्रति व्यक्ति माने कई गो व्यक्ति है जो कितना कितना दूध ले जाता है, तो 65 लीटर सभी ले जाता है 1890 व्यक्ति। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दूध का केंद्र है ना वह सभी दूध को ले लेता है। अब वह अपना एक टंकी है 39 लीटर का, उसका कितना का टंकी है 39 लीटर का, वह 39 लीटर वाला टंकी में सभी दूध को जमा करता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितना व्यक्ति दूध लेके जाएगा वह दूध का केंद्र वाला कितना टंकी में जमा कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे एक व्यक्ति द्वारा, प्रति व्यक्ति के मतलब एक व्यक्ति, लिखेंगे एक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया दूध, जमा एक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया दूध, जमा किया गया दूध बराबर कितना जमा करता है 65 लीटर। तो लिखेंगे 1890 व्यक्ति द्वारा, 1890 व्यक्ति द्वारा जमा किया गया दूध, जमा किया गया दूध। लिखे कि एक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया दूध कितना 65 लीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति कितना दूध जमा करता है 65 लीटर, लेकिन पूरा व्यक्ति कितना जाता है तो 1890 व्यक्ति द्वारा जमा किया गया दूध। तब क्या करेंगे 1890 को 65 से गुना कर देंगे तो पूरा दूध हो जाएगा कि कितना दूध उस दूध के केंद्र पर जाता है 1890 गुना 65। अब 1890 को 65 से गुना करते, 1890 गुना 65, जीरो की जीरो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 8 पचे 40 4 44 के 4 हासिल 4 5 4 9। अब 6 से गुना करेंगे 0 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 8 छक 48, 48 या 5 53, 53 के 3 हासिल 5 6 5 11, जोड़ देंगे 0 5 4 4 8 9 3 12 के 2 हासिल 1 11 1 12। तो पूरा व्यक्ति 1890 कितना लीटर दूध जमा करता है दूध के केंद्र पर 1,22,850 लीटर, 50 लीटर। ये तो दूध निकला कि पूरा व्यक्ति मिलकर कितना दूध जमा किया दूध के केंद्र पर, तो 1,22,850 लीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी दूध को, जो दूध का केंद्र वाला है वह एक टंकी में 39 लीटर दूध रखता है, तो 1,22,850 लीटर दूध रखने के लिए उसका कितना टंकी की जरूरत होगा या आवश्यक होगा। लिखेंगे एक टंकी में रखा जा सकता दूध बराबर कितना दूध रखा जाता है एक टंकी में 39 लीटर। अब लिखेंगे कि 1,22,850 लीटर दूध रखने के लिए आवश्यक टंकी। अब कितना टंकी चाहिए जो पूरा दूध रखा जाएगा, तो पूरा दूध में 39 से भागा दे देंगे, कितना दूध है पूरा 1,22,850 भागा 39, भागा में नहीं बनता इसको गुना में बदलेंगे तो 1,22,850 गुना 1/।
39। अब 39 से इसको भागा देते हैं, कितना बार में कटता है। 4×12, 3 बार में लगाइए। 9×27 के साथ हासिल 2, 3×9 2, 11 घटाएंगे तो 7×5 12, कट गया, कट गया। 8 उतारेंगे कई बार में, एक बार में। 39 घटाएंगे तो 9 1, 5 उतारेंगे कई बार में, 5 बार। 9 5 45, 5 15 4 19, 0। कितना बार में कट रहा है? 3150। तो पूरा दूध कितना टंकी में जमा हो जाएगा? तो 3150 टंकी। कितना? 3150 टंकी। कितना? 3150। तो यही टंकी में दूध का प्रतिदिन जमा होता है, तो कितना टंकी में प्रतिदिन दूध जमा हो जाता है? कितना? 3150। तो क्वेश्चन संख्या 8 बन गया। अब 9 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 में बोल रहा है एक फैक्ट्री प्रति माह 1,22,652 बल्ब बनाती है। यदि एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जाते हैं तो प्रति माह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होगा? क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक वो फैक्ट्री है, वह प्रति माह के मतलब एक महीना में 1,22,652 बल्ब बनाती है। यदि एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जाते हैं तो प्रति माह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो प्रति माह एक महीना में 1,22,652 बल्ब बनाती है। इतना बल्ब की संख्या हो गया कि इतना बनाता है, लेकिन यह बल्ब को एक डिब्बा है, उस डिब्बा में कितना बल्ब रखा जाता है? 36 गो। तो बोल रहा है कि पूरा बल्ब कितने डिब्बों में रखा जाएगा, यानी कि एक महीना में कितना डिब्बा बल्ब का उत्पादन हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे एक डिब्बे में रखे जा सकते बल्ब। एक डिब्बा में कितना बल्ब रखा जाता है? 36 गो। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 1,22,652 बल्ब रखने के लिए आवश्यक डिब्बा कितना? 1,22,652 है, उसमें 36 से भागा दे देंगे। 1,22,652 भागा 36। अब जितना बार में कटेगा उतना डिब्बा प्रति माह बल्ब का उत्पादन हो जाएगा। 1,22,652 भागा से गुना में बदलेंगे तो एक ऊपर 36 नीचे। अब 36 से भागा देते हैं 1,22,652 में। 2 बार में लगाएंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7 0 7 5 12, फिर 6 उतारेंगे। कई बार में अब लगेगा? शुरू में 3 बार में लगेगा। कई बार में?
3 बार में। चलिए 3 बार में लगाते। 6 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 कटेगा 4 1 कट गया 6। 3 बार में 6 18 7 12 1 13 4 बार में लगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 12 2 14 घटाएंगे 2 कट गया 6 के बाद 5 उतारेंगे अब नहीं लगेगा 0 देख के 2 6 बार में लगाइए 6 बार में नहीं लगे 7 बार में। 7 छक 42 के 2 हासिल 4 7 21 4 25 252 कट गया। कितना बार में कट रहा है 3400 7 बार में। तो प्रति माह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होगा? तो 3700 7 डिब्बा या डिब्बे। क्वेश्चन संख्या 9 बन गया। अब 10 नंबर को देखते। 10 नंबर में बोल रहा है कि यदि 1050 रेडियो सेट का मूल्य 5,74,000 रुपया है तो एक रेडियो सेट की कीमत क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 1050 रेडियो कीना, उसको 5,74,000 रुपया देना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक रेडियो खरीदना चाहता है तो उसको कितना पैसा देना होगा? तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे 1050 रेडियो का मूल्य 1050 रेडियो सेट का मूल्य रेडियो सेट का मूल्य कितना है? 5,74,000 रुपया। एक रेडियो सेट का मूल्य बराबर एक रेडियो सेट का मूल्य बराबर। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि यदि 5 कलम का मूल्य 25 रुपया है, कितना? 5 कलम का मूल्य 25 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा? तो आप तुरंत बताइएगा कि एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपया। यह 5 आया कैसे? 5 जितना कलम का मूल्य था उसमें पूरा कलम का दाम कितना है? बोले 25। कलम कितना था? 5। 5 से 25 में भागा देंगे तो 25। 5 बार में यही 5 आ गया कितना? एक कलम का मूल्य। तो सेम टू सेम जैसे ये वाला बनाए वैसे इसको बनाएंगे। जब 1050 रेडियो का मूल्य कितना है? 5,74,000। तो एक रेडियो सेट का मूल्य कितना हो जाएगा? भागा दे देंगे 5,74,000 भागा 1025। चलिए अब भागा देते हैं 1025 से। 5,74,000 में 5 बार में लगाते हैं। 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 अब 1 गुना 5 5 1 0 में से 5 नहीं घटेगा, पंचा देंगे। 10 में से 5 घटा 5, 3 में से 2 घटेगा 1, 7 में से 1 घटेगा 6 कटेगी। अब कितना उतारेंगे? 0। अब कई बार में? 6 बार में लगाते हैं। 6 25 30 के 0 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 के 15 6 1 0 ही है 1 0 ही। इसको पहले गुना में बदल 5,74,000 गुना 1/1025 काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है? 560 बार में। तो एक रेडियो का मूल्य कितना आ गया? 560 रुपया। एक रेडियो का मूल्य कितना आ गया? 560 रुपया।
यही क्वेश्चन पूछ रहा था, एक रेडियो का मूल्य। तो आ गया। अब क्वेश्चन संख्या 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है, यदि एक तरह के 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या 13,952 है तो प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या क्या होगा। बोल रहा है कि एक ही तरह के 64 पुस्तक है। कितना? 64 गो, एकदम सेम टू सेम एक ही तरह के। तो बोल रहा है कि 64 पुस्तक मिलाकर 13,952 पृष्ठ है। कितना? 13,952 पृष्ठ है। तो प्रत्येक पुस्तक माने कि एक पुस्तक में कितना पृष्ठ होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे 64 पुस्तकों में, 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या, पृष्ठों की कुल संख्या कितना है? 13,952। तब लिखेंगे एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या बराबर एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 13,952 भागा 64, भागा से गुना में बदलते हैं, 1/64। अब 64 से भागा दीजिए, कितना बार में कट रहा है? दो बार में लगाएंगे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, घटाएंगे तो एक कट गया, 5। 6 बार में, एक बार में 64, 1 5 2, 8 बार में, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 48, 3 51। कितना बार में कट रहा है? 218 बार। तो एक पुस्तक में कितना पृष्ठों की संख्या आ गया? 218। कितना? 218 पृष्ठ। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक पुस्तक में कितना पृष्ठों की संख्या है, तो कितना आ गया? 218। क्वेश्चन संख्या 12 में बोल रहा है, यदि 726 बोरियों में, यदि 726 बोरियों में 71,148 किलोग्राम चीनी है तो एक बोरी में चीनी का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि 726 बोरी है और सभी बोरी को मिलाकर 71,148 किलो चीनी है तो एक बोरी में कितना चीनी का भार है वह पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सात सौ छब्बीस बोरी में चीनी का भार कितना भार है? 726 बोरी में 71,148। तब लिखेंगे एक बोरी में, एक बोरी में, एक बोरी में चीनी का भार बराबर, एक बोरी में कितना चीनी का भार होगा? तो 71,148 में 726 से भागा दे देंगे। 71,148 भागा 726
अब 726 से भागा दीजिए, तो भागा से गुना में बदलेंगे तो 71,148, 148 गुना एक ऊपर चल जाएगा, कुछ नहीं है नीचे, तो 726 नीचे। अब काटिए कितना बार में कटता है, तो 726 से भागा देते हैं 71,148 में। 4 अंक देखेंगे, 7 छक 17, 9 बार में लगाएंगे। नमक 54 के 4 हासिल, 5 9 दूना 18, 5 23 के 3 हासिल, 2 9 7 63 है, 2 65, 0 11 में से 3 घटेगा 8, 10 में से 5 घटेगा 5, कट गया कितना 8। अब कई बार में लगाएंगे, 8 बार में, 8 चौका 48 के 8 हासिल, 4 8 9 16 4 20 के 0 हासिल, 2 8 7 56 2 58, कितना बार में कट रहा है 98 बार में। तो एक बोरी में कितना आ गया चीनी का भार, लिखेंगे 98 केजी, केजी में नहीं बोला, सीधे भार। तो एक बोरी में कितना चीनी का भार आ गया 98 किलोग्राम, किलोग्राम बोल रहे हैं तो कितना 98 किलोग्राम। तो क्वेश्चन संख्या 12 तक बन गया।